नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। वक्त हो चला है दिन भर की 25 बड़ी खबरों का। यूपी के करहल सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर प्रचार के दौरान हुआ हमला, सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा। बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने हमला करते हुए कहा कि आरएसएस के एजेंडों पर काम करने वाली भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर पर लगे सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर एक युवक के घर में घुस गया। इस दौरान डोभाल भी थे मौजूद। बंगलुरु निवासी है युवक। संगीतकार गायक बप्पी लहरी के निधन के बाद आज किया गया उनका अंतिम संस्कार। ओवैसी ने किया ऐलान, भागीदारी मोर्चा और पीस पार्टी करेगी एक दूसरे के प्रत्याशियों का समर्थन। जेडीयू प्रमुख ने यूपी चुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बाहुबली धनंजय सिंह को जौनपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। बाहुबली मुख्तार अंसारी को 1 लाख के मुचलके पे मिली जमानत, फिर भी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा मुख्तार अंसारी। शाहजहांपुर में बीजेपी प्रत्याशी पर दर्ज हुआ मुकदमा, सपा प्रत्याशी ने लगाया घर पर हमला करने का आरोप। पीएम मोदी ने आज पंजाब में रैली को संबोधित करते हुए किया विपक्षियों पर हमला। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने किया जालंधर कैंट में रोड शो, पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान भी थे साथ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे आज मणिपुर का दौरा, पार्टी का करेंगे घोषणा पत्र जारी और किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस द्विपक्षीय सहयोग के लिए करेंगे 18 फरवरी को वर्चुअल शिखर की बैठक। मूर्ति विसर्जन के दौरान मारे गए लड़के से मिलने जा रहे बीजेपी नेता को एयरपोर्ट पर रोका गया, कपिल ने लगाया विपक्ष पर आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने करहल में किया जनसभा को संबोधित। 2022 के चुनाव में पहली बार सामने दिखे मुलायम सिंह यादव। पूर्व वाइस चीफ एडमिरल अशोक कुमार को मिली देश में पहले समुद्री सुरक्षा समन्वय की जिम्मेदारी। कुशीनगर में कुएं में गिरने से 13 की मौत, मृतकों में 10 बच्चियां हल्दी रस्म के लिए गई थी कुएं पर, स्लैब टूटने से पानी में गिरी। रविदास मंदिर में पीएम का एक्शन, पुजारी बोले बच्चों के एडमिशन के लिए परेशान हूं, मोदी ने तुरंत समाधान के दिए निर्देश। कश्मीर में खौफ का सिंक होल, अनंतनाग में 500 मीटर दूरी में गायब हुई पहाड़ी नदी, हजारों ट्राउट मछलियों की मौत, स्थानीय लोग जमीन में धंसने से घबराए। देश में पिछले 24 घंटे में 30,000 से पार नए केस, 541 की गई जान। कर्नाटक हिजाब विवाद पर फिर सुनवाई, बुधवार को नहीं निकला कोई नतीजा, अब हाईकोर्ट की 3 जजों के बीच बेंच पे आ सकता है फैसला। बीजेपी में जाने की चर्चा पर बोले मनीष तिवारी, हम कांग्रेस में किराएदार नहीं हिस्सेदार हैं, कोई जबरदस्ती धक्का देकर निकाले तो है अलग बात। टी20 में टीम इंडिया की लगातार 7वीं जीत, पहले टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया, वेंकटेशन अय्यर ने लगाया विनिंग 6। राहुल गांधी का पंजाब दौरा, बॉलीवुड स्टार सोनू सूद की बहन के लिए मोगा में की चुनावी रैली, कल बंद हो जाएगा प्रचार। ओडिशा में पंचायत चुनाव के दौरान पुरी और कटक में जमकर हुई हिंसा, 39 लोग घायल, 4 पत्रकारों पर भी हमला। भोपाल के बाद अब रीवा में मिले गायों के कंकाल, 50 से ज्यादा मरी गाय तालाब में फेंकी, बदबू फैली तो जल्दबाजी में दफनाया। अब रुख करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट पर। चित्रकूट विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और जिला संयोजक संतोषी लाल शुक्ला ने जनसंपर्क कर विपक्षियों पर निशाना साधा और साथ ही आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में भी बताया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 2 दशकों में बसपा, सपा और भाजपा की सरकारों का काम देख चुकी है। यहां अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने ना तो जन समस्याओं का ईमानदारी से निराकरण करने का प्रयास किया है और ना ही जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता अब आम आदमी पार्टी की नीतियों को पसंद कर रही है। इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को भारी समर्थन मिल रहा है। जाते हैं, अभी मैं आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हूँ।
तो अपने जो भी दिल्ली में हमारे कार्य हो रहे हैं माननीय केजरीवाल जी की सरकार द्वारा, वो कार्यों पे हम चर्चा करते हैं हर आदमी से। जैसे महिलाओं के लिए है, हमारे यहाँ दिल्ली में बस में यात्राएं फ्री हैं। हमें चित्रकूट और उत्तर प्रदेश वासियों को भी यही सुविधाएं चाहिए। हमारी माताओं बहनों को भी बस में किराया लगता है, वहाँ की सरकार फ्री दे रही है, क्योंकि वहाँ की जनता ने झाड़ू को वोट दिया। वही हम यहाँ पे बताते हैं, आप अपने झाड़ू को वोट दीजिए, ताकि चित्रकूट में भी हमारी माताओं बहनों का बस में पैसा बच सके। इसी प्रकार से बिजली जैसे वहाँ फ्री है दिल्ली में 200 यूनिट, वैसे 300 यूनिट का यहाँ वादा किया है माननीय राज्यसभा सांसद जी ने। 300 यूनिट हम उत्तर प्रदेश में फ्री करेंगे बिजली। ऐसे ही वृद्धा पेंशन 2500 दिल्ली में है, बेवा पेंशन 2500 दिल्ली में है, विकलांग पेंशन 2500 दिल्ली में है। ये सब जो फायदे जनता को दिल्ली में मिल रहे हैं, मात्र झाड़ू को वोट देने से मिल रहे हैं। तो हम यहाँ भी जाते हैं गांव-गांव में, जैसे यहाँ का अभाव है, हर गांव में अभाव है, कहीं सड़कें नहीं तो कहीं नालियाँ टूटी पड़ी हैं, पानी बह रहा है, लोग चलने में समस्याएं हैं, कीचड़ के ऊपर से लोगों को चलना पड़ता है। हम स्वयं प्रचार में जाते हैं तो तमाम गांव में ऐसी दुर्गति है, विकास कहीं कुछ नहीं है। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री आवास मिला और ये मिला, पर अपने चित्रकूट में कई गांव में हम गए, वहाँ प्रधानमंत्री आवास नहीं मिली है। तो लोग हमसे कहते हैं कि हमको तो कोई सुविधा नहीं मिल रही, हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है, हम कैसे वोट दें। अभी उनको लगता है कि यही वो लोग हैं जो सारी सुविधाएं देते हैं। उनको नहीं पता है कि ये दिल्ली से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्हें लगता है कोई भी पहुंच जाता है नेता, तो उन्हें लगता है यही लोग हमको प्रधानमंत्री आवास दे देंगे। उनको नहीं पता कि भाजपा वाला कौन है, सपा वाला कौन है, बसपा वाला, आम आदमी वाला कौन है। वो तो नेता देख के ही मांगने कि मेरा प्रधानमंत्री आवास नहीं, मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, मुझे वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, मुझे बेवा पेंशन नहीं मिल रही, मुझे विकलांग पेंशन नहीं मिल रही। हर तरह के लोग मिल रहे हैं। तो ये जो अभाव देखने को मिल रहा है, ये दिल्ली में नहीं देखने को मिल रहा है। दिल्ली में मीडिया जाता है, हर जगह कवरेज करता है, लेकिन कभी ऐसी शिकायतें नहीं आती हैं, क्योंकि दिल्ली में ईमानदार सरकार चल रही माननीय केजरीवाल जी की। वैसे ही यहाँ पर भी ईमानदार सरकार स्थापित करने के लिए आम आदमी पार्टी ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और पूरे 403 सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतरे हैं। अब हम चित्रकूट में भी हमको प्रत्याशी बनाया गया है, तो हम भी यहाँ जनता के पास जा रहे हैं और जनता की जरूरतों की बात कर रहे हैं। अगली खबर बहराइच से है। बहराइच में विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन मंडी समिति सलारपुर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की तैयारी, कमीशनिंग और कैंडिडेट सेटिंग इत्यादि का काम शुरू हो चुका है, जिसका जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी खुद कृषि उत्पादन मंडी समिति पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ अपर जिलाधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर समेत अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। सीतापुर के मिसरिक के कुतुब नगर में बोधिसत्व रविदास का जन्म दिवस खूब धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि बोधिसत्व रविदास का जन्म बनारस में 1450 ईस्वी में हुआ था। बोधिसत्व संत कबीर के समकालीन थे। झांसी की मौरानीपुर विधानसभा 224 से सपा प्रत्याशी तिलक चंद्र मडवा ने घर घर जाकर वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना के बारे में बात की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार आएगी तो फिर से इन सेवाओं को जारी किया जाएगा। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अरबपतियों की सरकार किसानों के हित की सरकार नहीं है। मौरानीपुर क्षेत्र की जनता ने आपको प्रत्याशी सपा के रूप में किया है, इसके बारे में बताएं। मुझे समाजवादी पार्टी ने 224 मौरानीपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाकर मौरानीपुर विधानसभा भेजा है और मौरानीपुर विधानसभा में लगातार पिछले 2 महीने से लगातार काम कर रहा हूँ और जब मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि लोगों का मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है। अब मौरानीपुर की ये स्थिति हो गई है और मौरानीपुर में चुनाव जो है समाजवादी पार्टी के इलेक्शन दरबार में लड़ी रहे
लेकिन यहाँ की जनता अब चुनाव लड़ रही है, इसलिए यहाँ बहुत जबरदस्त मतलब चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। 20 फरवरी को वोटिंग होगी, 10 मार्च को जब घोषणा होगी तो उसमें बहुत बड़े अंतर से हमारी विजय होगी। कुछ अपनी सरकार के बारे में उन्नतियाँ बता सकते सर? देखिए, समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार आती है तो सरकार का जो काम होता है कि एक तरफ विकास चले और दूसरी तरफ जनहित की योजनाएं बने। तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार जो 2012-17 में थी तो उसमें बड़े बड़े ओवरब्रिज बने, बड़े बड़े पुल बने, बड़ी बड़ी सड़कें बनी, स्कूल बने, अस्पताल बने और इसके साथ ही साथ आपने देखा मेट्रो भी बनी, बहुत बड़ा स्टेडियम भी बना क्रिकेट का। ये सारी चीज़ें उनकी सरकार में विकास की, लेकिन जनहित की योजनाएं भी लागू हुई, जैसे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला, जैसे बच्चों को लैपटॉप मिले, जैसे हमारी महिलाओं को 500 रुपये पेंशन, समाजवादी पेंशन मिली। इसी तरह से किसानों को भी लाभ हुए, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिस वर्ग को लाभ ना हुआ हो। और जो नौकरियों में लोग थे, जैसे शिक्षा मंत्री थे 10,000 तनख्वाह पाते थे, उनको 40,000 की, और भाजपा की सरकार में उसको 40,000 से 10,000 के लिए आई। तो समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार बनती है तो जनहित का काम करती है। और अब जो सरकार बनने जा रही है तो अब तो वो 1,500 रुपये की पेंशन देंगे हर महीने और 1 करोड़ लोगों को पेंशन देंगे। पहले 55 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन दी। इसके साथ ही साथ जो है अब किसानों को सिंचाई की बिजली फ्री मिलेगी। इसके साथ ही साथ घरेलू बिजली मतलब में फ्री मिलेगी। लोहिया के पूरे 60 महीने 5 साल गरीबों को बांटी जाएगी। और इसके साथ ही साथ 10 लाख लोगों को एक बार में विशेष अभियान चलाकर नौकरी लगाने का काम करेंगे। और आजमगढ़ की सदर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह ने नामांकन करने के बाद सपा और भाजपा को अड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिस प्रकार से सरकार जनता का दमन कर रही है, सरकार की इसी दमनकारी नीतियों की वजह से जनता त्राही त्राही हो रही है। वहीं वर्तमान विधायक और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद यादव पर भी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आज तक विधायक जी ने जनता को लॉलीपॉप दिया है और विकास के नाम पर छला है। इनके विकास का मतलब सिर्फ परिवार का विकास करना है। कितना सफल हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी कहीं सफल नहीं होगी ध्रुवीकरण में। इस बार निश्चित तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। विशेष तौर से मैं ये जानता हूँ आजमगढ़ सदर विधानसभा के बारे में, क्योंकि सदर विधानसभा में 40 वर्षों से दुर्गा प्रसाद यादव ने पूरा विधायक निधि ठेकेदारी करने का काम किया, उसको बेचने का काम किया। जनता ने इस बार मूड बना लिया सदर विधानसभा में बदलने के लिए। एक कारण जरूर था कि 40 वर्षों में 8 बार वो जीते। कारण उसमें यह था हर बार भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को उम्मीदवार जो कि बाहर से आए, जब बाहर से आए सदर के लोग इतने मजबूत हैं, कोई नेवासा देने का काम नहीं करता है। इस बार भी जब भारतीय जनता पार्टी ने फिर वही कहानी को दोहराने का काम किया है, जो तरवा के रहने वाले हैं और यहाँ फिर उनको टिकट मिला है, इस नाते भारतीय जनता पार्टी तो कहीं लड़ाई में है नहीं। हमसे दुर्गा प्रसाद यादव जरूर लड़ने का काम करेंगे। आमने सामने की निश्चित लड़ाई है, क्योंकि यहाँ बहुजन समाज का 80,000 वोट तो सिर्फ बहुजन समाज का है और सर्व समाज हमारे साथ एकदम से, और मुस्लिम समाज हमारे साथ है। इस नाते हम आश्वस्त हैं इस बार चुनाव हम निश्चित जीतेंगे, भारी अंतर से जीतेंगे। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी पे आरोप लग रहा है इस समय जो है कि ये मुस्लिमों को जो है किनारे लगा रही है समाजवादी पार्टी, यह तो निश्चित है। अगर यह आरोप सही है, क्या कारण रहा भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकारों ने सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को माफिया घोषित करने का काम किए, चच्चर जगह उन लोगों को बंद करने का काम किए, मकान गिरवाने का क्या काम किए हैं। और आजम खां इतने महीनों से बंद हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ धरना प्रदर्शन करने का काम किए। ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों लोग मिले हुए हैं। सर कहीं न कहीं जिस प्रकार से ओवैसी भी आए हुए हैं, इससे तो हमारा बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। मुस्लिम समाज जो ही ओवैसी की पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ेंगे, दुर्गा प्रसाद यादव का तो कहीं पता चलने वाला इस चुनाव में नहीं, यह निश्चित है। इसी से तो हम आश्वस्त और हो गए हैं, चुनाव भारी अंतर से हम जीतेंगे। अपने विधानसभा के लोगों से क्या कहना है आपको? इसी तरह स्नेह प्यार बनाए रहिए। इस बार निश्चित है कि आप सभी की जीत होगी, पूरे सदर विधानसभा की जनता की जीत होने जा रही है।
धन्यवाद। नामांकन करने की बात है, यहाँ के लोगों से, जनता से क्या उम्मीद है? जनता नामांकन के समय ही कल हम उसके बाद आए, इतना भारी जन समर्थन मिला जिससे हम बहुत आश्वस्त हैं चुनाव जीतने के प्रति कि हम निश्चित चुनाव इस बार जीत रहे हैं। जिस प्रकार से विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत जब मिलकर के चुनाव लड़ा है, नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुजन समाज पार्टी किसी से, राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, किसी से मिलने का काम नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और हम लोगों की नेता बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस प्रकार से जो है ये देखा जा रहा है, यहाँ पे 4-4 बार के एमएलए रहे हैं, 7-7 बार के एमएलए रहे हैं यहाँ के, और विकास को लेकर उन्होंने बहुत दावा किया जो कि हमने ये किया वो किया। आपको क्या लगता है धरातल पे? नहीं, 8 बार से विधायक दुर्गा प्रसाद यादव से कोई एक गांव बता दें जहां की विकास उन्होंने किया हो। कोई एक गांव, पूरे 400 गांव करीब हैं, एक गांव बताने का काम करें। अपने विधायक निधि से दुर्गा प्रसाद यादव ने किसी गांव में या किसी गरीब को एक भी आवास देने का काम किया हो, चाहे एक भी विधायक निधि से खलंजा या नाली बनवाने का काम किया हो। विधायक निधि सिर्फ अपने विधायक निधि को बेचने का काम किए हैं। यहाँ तक कि आप लोग देखें कि कोरोना काल में उन्होंने आदेश एक लेटर जारी किया था कि हम 20 लाख रुपया दिए हैं, वो लेटर फर्जी निकला। कोरोना काल में एक भी रुपया देने का काम इन्होंने नहीं किया। और पूरा शहर जब बरसात के समय में कोलघाट जो कॉलोनी सबसे बड़ी जिले की कॉलोनी है, 3 महीने तक लोग पानी में रहे। दुर्गा प्रसाद यादव ने 40 सालों में कोई काम नहीं करने का काम 40 वर्षों में चाहे होते तो सड़क का चमकने का काम करता, लेकिन उन्होंने विधायक निधि सिर्फ बेचने का काम किया। विद्यालय पर पता नहीं चला कि 40 वर्षों में विधायक निधि का पैसा क्या हुआ। जिस प्रकार से जो है आप आरोप लगा रहे हैं माननीय उन्होंने कोई तो ऐसा कार्य किया होगा इतने दिनों में, वो तो वही, हाँ, ये काम जरूर उन्होंने किया है। 40 वर्षों में ठेका पट्टा लेने का काम किया। सदर हॉस्पिटल जो उनके घर के नज़दीक है उस पर कब्जा करने का काम किया। यहाँ तक कि कुत्तों की सुई जब तक उनके घर पर लोग नहीं जाते हैं, सदर हॉस्पिटल की सुई उनके घर से बटने का काम होता है। और यहाँ तक अंडा दूध जो ये लोग इनके ठेकेदार, इनके घर के लोग ठेकेदार हैं, जिनको चाहते हैं इन लोगों उन्हीं को दिया जाता है। और साइकिल स्टैंड तक इनके परिवार के लोगों का 40 वर्षों से ठेका है। मैं चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहले सदर हॉस्पिटल से। कन्नौज जिले के ठठिया कस्बे में विधानसभा चुनाव को लेकर डीएम और एसपी ने पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। एडीएम और एसपी ने व्यापारियों से अपने अपने प्रतिष्ठान पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। बता दें कि डीएम और एसपी की इस पैदल मार्च में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बहराइच के मोहल्ला मंसूरगंज स्थित बड़ी तकिया के नाम से पूरे प्रदेश में मशहूर हजरत इनायत अली शाह की दरगाह का सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि हजरत इनायत अली शाह की दरगाह पूरे प्रदेश में मशहूर है और काफी दूर दूर से लोग यहां पर अपनी तमन्ना लेकर आते हैं। जी सदर जी, कल बड़ी तकिया के नाम से जो मशहूर है दरगाह, वहाँ पर उर्स मनाया जा रहा है। क्या इंतज़ाम है और किस तरह की वहाँ पर इंतज़ामिया कमेटी उसका आगाज़ करने वाली है? बड़ी तकिया बहुत कदीम ज़माने से उर्स होता चला आ रहा है और वहाँ पर खानका है इनायत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का, जहाँ जो वक्त नंबर 20 में दर्ज है, जिसका सदर मैं हूँ और नायब सदर शमीम अहमद एडवोकेट हैं। कल जो है 16 रजब को उनका उर्स होता है। बड़े अकीदत के साथ वहाँ कव्वाली होती है और जो है नात पाक होती है और लंगर चलता है। पूरा दिन जो है लंगर चलता है लोगों के लिए। इसमें जो है नांद है, दाल है, ये सब। और सुबह के टाइम जो है वो गुल होती है और शाम को जो है चादर चौथी है, गागर चौथी है। ये रस्म चली आ रही है और रात को इनायत अली शाह कव्वाली का प्रोग्राम किया जाता है। जो ज़ायरीन वहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे
क्योंकि जिस हिसाब से एक मुल्क में कोरोना की आफत भी हो सकती है कि उसके लिए क्या पूरे पुरखलूस इंतज़ाम किए जा रहे हैं। देखिए, इन बुजुर्गों के यहाँ से यही एक जो है वो मैसेज जाता है कि देखिए, देश में अमन और अमान बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बरकरार रहे, और जो वबा फैली हुई है हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में, उससे हर सभी को जो है क्या नाम है महफूज रखे। यही दुआएं की जाएंगी अमन और सलामती के लिए, लोगों के लिए। यही मैं मैसेज देना चाहता हूं कि लोग आए और अपनी दुआओं को। कल कितने बजे से उर्स स्टार्ट होगा? सुबह 5 बजे गौसल होगा और इसके बाद में फिर कुरान पाक की आयतें, कुरान पाक की तिलावत की जाएगी। कितने बजे तक समापन होगा? करीब 9 बजे तक हो जाएगा समापन। 9 बजे तक वो हो जाता है समापन, जहाँ बड़ी तकिया के तमाम आलिम। लगभग कितने लोगों की आने की ज़ायरीनों की संभावना है? ज़ायरीन इसमें ज़्यादातर ज़ायरीन लोकल होते हैं, बाहर के नहीं आते हैं, शहर के ही तमाम लोग आते हैं, जिसमें सुबह कुरान खानी में भी जो है 400-500 लोगों की जो है वो रहती है मौजूदगी, और शाम को कव्वाली में भी 1000, 2000, 3000। देवरिया के पथरदेवा विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी परवेज आलम ने पूरे दमखम के साथ जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारे पथरदेवा विधानसभा में कोई विकास का काम नहीं हुआ है और आज तक इतने सारे विधायक मंत्री चुने गए हैं पर किसी ने विकास नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए। हो चुका है, बीएसपी क्या रंग ला रही है इस बार? देखिए, बीएसपी की सरकार बनने जा रही है और सुश्री बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की आने वाले समय में 2022 की मुख्यमंत्री होने जा रही है। पूरा उत्तर प्रदेश जो है ना, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल को याद कर रहा है ना। जो विकास कार्य बहुजन समाज पार्टी के रिज्यूम में शासन में हुआ है, किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, चाहे गरीबों के उत्थान और खुशहाली के सवाल पे हो, रोजी रोजगार के सवाल पे हो, शिक्षा के सवाल पे हो, तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं और जनता फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? नहीं, हमारा मुद्दा तो विकास का है और हम लोगों ने सर्व समाज की राजनीति की, सबको साथ लेकर के हम लोग चलते हैं और हम लोग को भरोसा है कि जनता का पूरा सहयोग और समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, जिसके बल पे हम लोग इस चुनाव को जीत करके सरकार बनाना। किससे आपकी लड़ाई है? हाँ? आपकी लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई अगर जमीनी रूप पे देखेंगे, किसी से लड़ाई नहीं है। पथरदेवा में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कहीं दिखाई नहीं दे रहे और जनता मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ी है। आपको इसका एहसास हो गया होगा। यहाँ पर 2 मंत्री लड़ रहे हैं, इस पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, 2 मंत्री जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों मंत्रियों पे या किसी पे भी जनता सबसे बड़ी होती है और जनता अपना फैसला ले चुकी है, बस वोट पड़ना बाकी है। 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 2012 में हम लोगों ने 1 मंत्री को हराया था और 2022 में इन दोनों मंत्रियों को मैं जनता के सहयोग और आशीर्वाद के बल पर हराने जा रहा हूँ। देखिए, महिला सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में महिलाओं के मान सम्मान के लिए बहुत कुछ हुआ। उनके उत्थान और खुशहाली के लिए बहन जी से बढ़ करके किसी ने किया नहीं। वो तो स्वयं एक महिला है और महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है, तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ऐतिहासिक फैसले अपनी सरकार में लिए हैं। अपने क्षेत्र को जनता को क्या संदेश दें? जनता से बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, जो पथरदेवा की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, 30-35 साल का मेरे परिवार का जो राजनीतिक जीवन रहा है, संघर्ष रहा है, कुर्बानी रहा है और शहादत जो हमारे परिवार ने दिया है, चाहे स्वर्गीय हमारे पिता शाकिर अली साहब रहे हों और चाहे हम हों, उसको समाजवादी पार्टी ने कहीं से उसका मोल नहीं रखा। हमारी शहादत को, कुर्बानी को खारिज कर दिया, है ना। तो मुझे भरोसा है पथरदेवा की जनता पे कि मेरे अलीगढ़ में कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन का बदलाव की एक मुलाकात कार्यक्रम बड़े ही दिलचस्पी से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अमर आनंद मौजूद रहे। इसके अलावा वरिष्ठ टीवी पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में अलीगढ़ के पत्रकारों सहित काफी लोगों का उत्साह देखने को मिला। को साथ रखने का संभावना है, जैसे कि
हाँ, जैसे सामाजिक कार्य करें, जैसे कि अपना बिजनेस करें, घर का बिजनेस में ध्यान दें, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। पत्रकारिता आपकी रोजी रोटी नहीं चला सकती है, और पत्रकारिता जब भी करें तो भगवान के लिए उससे नाइंसाफी ना करें। इतना सक्षम हो आप, इतने लाचार ना हो कि नाइंसाफी करनी पड़े, किसी को छलना पड़े पत्रकारिता के नाम पर। पत्रकारिता का मतलब एक ऑनेस्टी है। हाँ, देखिए, ऑनेस्टी कहने तक सीमित ना रहे, है ना। ऑनेस्टी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो इसका बहुत मजबूत होना चाहिए। ऑनेस्टी है, स्ट्रगल नहीं, स्ट्रगल नहीं, मानवीय पहलू बहुत मजबूत होना चाहिए इसका। स्ट्रगल भी है। हाँ, स्ट्रगल तो है ही। कि आज के समय में जो पत्रकारिता है, तो क्या उसे चुनौतीपूर्ण आप भी मानते हैं या हम लोग भी समझते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं बिहार झारखंड से हूँ। आप जानते हैं, वहाँ लोग पत्रकार जो है, जैसे यहाँ गुटखा खाते हैं, वहाँ खैनी खाते हैं, उसके बाद चुनौती होती है। चुनौती जैसे खैनी के चुनौती के साथ है ना, वैसे पत्रकारिता का चुनौती के साथ है। कभी खत्म नहीं होने वाली है, कभी नहीं खत्म हो सकती है। हर जगह है, पत्रकारिता में ज़्यादा है। इसमें है कि हम पंगे बहुत लेते हैं। हम किसी न किसी को, देखिए, वैसे कम लोग होते हैं जिनको हम खुश कर पाते हैं अपने खबरों के जरिए, और वैसे ज़्यादा लोग होते हैं जो हमसे हताहत होते हैं, परेशान होते हैं। हताहत मतलब प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। और जो हमसे खुश होते हैं वो हमारा भला कम कर पाते हैं, जो हमसे नाराज़ होते हैं हमारा नुकसान ज़्यादा कर देते हैं। तो हमें फिर क्या फायदे की तरफ देखना चाहिए या नुकसान? फायदा नुकसान किसने कहा? तराजू लेके नहीं चलना है ना। हमने कहा आप निष्पक्षता के हिसाब से चलें, निष्पक्षता को निभाने की कोशिश करें, और रोजी रोटी के लिए पत्रकारिता पर निर्भर न रहें। अगर आप रहेंगे तो परेशान रहेंगे। रेवेन्यू मॉडल गायब हो 2014 के बाद से। पर ये भी तो कहते हैं कि पत्रकारिता जानलेवा है, मतलब ये कहाँ तक है ऐसा कि पत्रकारिता जानलेवा है? नहीं, जानलेवा कौन सी? बुलंद आवाज है तो क्या उसे कोई दबा सकता है? नहीं, जितनी चाबी भरी राम लोग उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। नहीं, हम ये जानना चाहेंगे, ये संगठन जो पत्रकारों के लिए बने हैं, तो क्या पत्रकारों के लिए भी कुछ काम करते हैं या केवल नेतागिरी के लिए ये संगठन बनाए जाते हैं? ये मंच तक या मंच बुलाना, आप आगे सवाल कर रहे हैं मुझसे? आपसे कर रहा हूँ। आप तो एक पत्रकार, टीवी के पत्रकार हैं, हम तो यहाँ सामान्य अखबार के पत्रकार हैं। आप तो टीवी तक पर काम करते हैं। नहीं करते हैं, देखिए, व्यक्तिगत तौर पर नहीं, वो संस्थागत तौर पर ज़्यादा करते हैं। कुछ स्तर पे, जैसे मैं PFI में नेशनल कन्वीनर रहा हूँ, इस की संस्था थी मैं। जो MUJI बहुत बड़ी संस्था रही है, उसका दिल्ली विंग है, DJD, मैं उसका 22 साल पुराना मेंबर रहा हूँ। तो लोग करते रहे, करते करते चीज़ों को बढ़ा, लेकिन हर व्यक्ति। संभल नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला हल्लू सराय में नाले के निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है, जिसके चलते आज मोहल्ले के लोगों ने नाले का पत्थर उठाकर नगर पालिका कर्मियों को उसका आईना दिखाया, जिस पर मौके पर पहुंचे नगर पालिका कर्मियों ने आश्वासन दिया कि इसको सही करा दिया जाएगा। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि नाले में की गई लीपा पोती को छुपाने के उद्देश्य से उस पर रातों रात पत्थर डालकर उसको पाट दिया गया। ये समस्या है, यहाँ पर लोग नाला बनाया है, नाला पुलिया का पाया तोड़ दिया। नाला अपना ये घर का इसका पेमेंट ले लेंगे, इन्हें दूसरी तकलीफ से कोई मत पड़ी। इन्हें पाया इसका खाली पुलिया का, कल को कोई घटना घट गई, लोट की गाड़ी आती है, लोहे की आती है, या आलू की चोरी सराय में बड़ी बड़ी भर के गाड़ी आती है, पुलिस स्टोर यहाँ पर आ गए। आप मैंने कहा इनसे कहा माने नहीं, अपने बना कर अपने नपवा के अपने पेमेंट ले लेंगे, अपना वाखा था, किसी को तकलीफ हो रही है। क्या नाम है? नजारू। तो आपने कहा था नहीं? बहुत कहा, मैं तो बैठा ही रहा, बोले करा दूंगा। मैं कल जो आया तो बट्टक लगा के चला गया सब। कुछ ना करा? कुछ नहीं, कहने के बाद भी नहीं करा। आगे क्या, अगर नहीं तो क्या चाहते हैं? हम ही चाहते हैं पुलिया की, ये पुलिया पे तो नाले पे बन रखे या यहाँ पर पाया लगाया जाए, नहीं तो टूट जाएगी, कोई लोटकी वाली आएगी। जब खाट के 4 पाया होते हैं, एक पाया आपका तोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा नहीं सर? वो ये गाली। आगरा के पिनाहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजा खेड़ा मार्ग चंबल नहर पुलिया के पास दो पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर गाली गलौज हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने पिस्टल तक निकाल ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि ये पिस्टल और कुछ नहीं बल्कि नकली लाइटर है, लेकिन फिर भी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये गाली दे रहे हैं भाई, आप गाली दे दो। अरे वीडियो को नहीं, एक मैं बताओ, एक गाली किसने दी? गाली निकलता है, बता दो। गाली अभी उनसे पूछो, लैंग्वेज कौन सी है?
जो कहते हैं ताल की पार को बना दो नाम ले ले भाई तू कौन का नाम ले ले हैं तू नाम ले ले नाम ले ले तू नाम ले तू नाम ले आगरा के पिनाहट के थाना बसई रेला क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगला से ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा अवैध बालू खनन की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर खनन करने जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया, जिस पर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। अवैध खनन की सूचना पर थाना अध्यक्ष बसई अरेला तेजवीर सिंह ने पुलिस कर्मियों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली की घेराबंदी कर उसे पकड़ा है। वहीं पुलिस अब ये जानने का प्रयास कर रही है कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली किसकी है। चित्रकूट के मानिकपुर में रेलवे स्टेशन पर एक महिला झारखंड से घर नाराज होकर अकेली जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर मानिकपुर आरपीएफ ने उसे स्टेशन पर उतार दिया। पुलिस ने महिला से उसका पता पूछा, इसके अलावा परिजनों को फोन के माध्यम से उसकी जानकारी दी। महिला के अनुसार परिजनों के आने तक उसे कांस्टेबल की कस्टडी में रखा गया। क्या मामला है पूरा? कल जो है मंडल सुरंतर नियंत्रण कक्ष प्रयागराज से सूचना मिली थी कि ट्रेन नंबर 15018 काशी एक्सप्रेस में एक महिला भूलवश बैठ गई है। S7 के 72 पोस्ट से जैसे जिसको मेरे व प्रधान आरक्षक कमलाकांत मिश्रा द्वारा उतारा गया। उतार करके पोस्ट पर लाए। पोस्ट पर लाने के बाद पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम अनीता, पिताजी का नाम कैलाश भगत, निवासी पौड़ैया हाट, जिला गोड्डा, झारखंड बताई। उसके बताए अनुसार फिर अप्रोच करके एसपी महोदय को अवगत कराया गया, जिन्हें उक्त महिला का फोटो के साथ में एड्रेस दिया गया। और आज सुबह मैंने SHO औड़ैया हाट से व SP गोड्डा साहब से बात किया तो उन्होंने बताया कि एक अधिकारी और एक स्टाफ के साथ हम आपके यहाँ भेज रहे हैं, जो संभवतः 2 दिन में आपके यहाँ पहुँच। शाहजहांपुर के थाना तिलहर के अंतर्गत सामूहिक गली को पाटने के विवाद से मोहल्ला नजरपुर में गोली मार दी गई। इस मामले में पीड़ित की पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया है। इस घटना को पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। बता दें कि इस टीम ने 24 घंटे के अंदर हत्या के अभियुक्त को तमंचा और खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। थाना तिलहर में हत्या के मामले में जो हत्यारोपी पकड़ा गया है उसमें क्या प्रकरण है? कस्बा तिलहर के मोहल्ला नजरपुर में दिनांक 14/2/22 को मकान के विवाद को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी मारपीट की आदि घटना हुई थी, जिसमें समीर की हत्या हो गई थी। समीर की मां द्वारा 4 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस अभियोग में थाना तिलहर द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहम्मद असलम को 24 से भी कम मऊ के बामनिया कुंड में पिकनिक मनाने गए 2 नाबालिग नहाते समय गहरे पानी में डूब गए और डूबने से एक की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि बड़गोंदा थाना क्षेत्र के बामनिया कुंड में पिकनिक मनाने गए युवक की नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि थाना प्रभारी और पुलिस बल को युवक को खोजने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शव को पोस्टमार्टम के लिए मऊ के शासनिक मध्य भारत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। 16/2/2021 को 22 को 5 बजे घटना है। 2 लड़के आए थे, एक तो कौशल सिकरवार पिता शक्ति सिंह निवासी 15 बटालियन और आयुष पिता संजीव निवासी संगम नगर नहाने के लिए आए थे अपने दोस्तों के साथ में। जो पानी में डूबने से कौशल सिकरवार की मृत्यु हो गई, बामनिया कुंड में डूबने से। दूसरा तो सुरक्षित है। घटना कब की है? कल 5 बजे की है, 16/2/2022 को
5 बजे की घटना है। कहाँ के रहने वाले? ये इंदौर के रहने वाले 15 बटालियन का लड़का है, कौशल पिता शक्ति सिंह सिकरवार 18 साल। महोबा के थाना खन्ना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम माझा थोक मजरा सिरसी कला में कार्यक्रम के दौरान सिलेंडर के फटने से कई लोग घायल हो गए, जिन्हें जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि घायलों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार में दिया गया है। थाना खन्ना की घटना है। थाना खन्ना में ग्राम माझा है, उसमें उसका मजरा है सिरसी कला। यहाँ पे कोई शादी के बाद के समारोह का आयोजन किया जा रहा था और जिसमें आज सुबह ब्लास्टिंग हो गई सिलेंडर में, जिसमें 7 महिलाएं जो हैं वो जल गई हैं। महिलाओं को फर्स्ट एड के बाद यहाँ से रेफर किया गया है और झांसी के लिए, और झांसी में इलाज की व्यवस्था उनकी कराई जा रही है। हम क्या नवविवाहिता भी इसमें घायल हुई है? जी हाँ, जो नवविवाहिता थी जिसकी शादी अभी लगभग 10 दिन पहले हुई बताई जा रही है, उसकी विदाई का ही समारोह था, वो भी घायल हुई है। इसमें 20 वर्ष से लेके झांसी के गुरसराय गरौठा विधानसभा 225 के एक हायर इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, देखिए। 2017 के पहले बुंदेलखंड में खनन माफिया हावी थे, भू माफिया हावी थे, वन माफिया हावी थे। गरीबों को मकान नहीं मिल पाता था, गरीबों के घर में शौचालय नहीं बन पाता था। क्या बुंदेलखंड को 17 के पहले बिजली मिलती थी? और आज तो बिजली मिलती है, आज राशन मिल रहा है ना। डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का शुरू होता है, हर घर में मिल रहा है ना। सपा ने माफिया को पनपाया, भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, पेशेवर माफिया, जगह जगह उन्होंने कट्टा और तमंचों की फैक्ट्री लगा करके यहाँ के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया। बेटियां सुरक्षित, क्या आज भी कोई कट्टा की फैक्ट्री चला पाएगा क्या? एक तमंचावादी जो अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी, काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी, यही है ना। इन्होंने अपना काम केवल अपने परिवार तक सीमित रखा है। योगी मोदी, ये लोग लोक कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते। योगी मोदी जिंदाबाद। बुंदेलखंड के संसाधनों पर लूट मचाते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी करते थे, राजजनों से छिनेती करते थे, डकैती डलवाते थे, व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूली करते थे। क्या 2017 के बाद भी कोई राज नहीं कर पाएगा? उज्जैन के कायथा में संत रविदास की 645वीं जयंती भीम आर्मी द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर भीम आर्मी की वाहन रैली भी निकाली गई। इस वाहन रैली का आयोजन ग्राम लिम्बोदा से शुरू होकर कायथा, लक्ष्मीपुरा, सुमराखेड़ा, आलूखेड़ी होते हुए तराना में खत्म हुआ। वाहन रैली में आसपास के अन्य गांवों के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस सभा हम रविदास जी की जयंती पर रैली निकाली जा रही है और लोगों को समझाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग जहाँ पिछड़े हुए हैं, एक साथ और एकजुट होकर आगे आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर सभी लोग इस महासभा को और भी सम्मिलित। ये चुनाव गुरुग्राम की सदर बाजार में सपा प्रत्याशी ब्रजेश वर्मा उर्फ टिल्लू ने जनसंपर्क किया। इस दौरान प्रत्याशी ब्रजेश वर्मा ने एक विधायक की कीमत बताते हुए सपा सरकार को पूर्ण बहुमत से जिताने के लिए वोट साइकिल को देने की अपील की। ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? ये चुनाव हमारे प्रदेश की उस जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो 5 साल तक इस जो है निरंकुश गवर्नमेंट की प्रताड़ना झेला है। और इतना महत्वपूर्ण है, एक ओर से एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी, आपसी भाईचारा बना करके और सब लोगों को अपने छोटे मोटे लड़ाई झगड़े बुला करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुखिया बनाइए और आप अपने बच्चे, बुजुर्ग, बड़ों, नौजवानों और सभी भाइयों का
सभी कर्मचारी भाइयों का, सभी चीजों की। बदायूं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मंडी समिति में बने स्टॉक रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इसके अलावा चुनाव की ड्यूटी पर लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें, चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीन बीएसएफ के जवानों की निगरानी में रखी गई है। ये 10, 12 दिन 15 दिन जो भी है आपके, इन्हीं कठिन दिनों के लिए पुलिस को इतना गहन और सघन प्रशिक्षण दिया जाता है। वहां पे आप जाएंगे, जिनकी ब्यूथ ड्यूटी लगी है, जिनकी मोबाइल ड्यूटी लगी है, बूथ पे भी आपको किसी प्रकार से ऐसा कोई आचरण नहीं करना है जिससे एमसीसी का वायलेशन हो या पुलिस की छवि धूमिल हो। एक भी उदाहरण हमको नहीं मिलना चाहिए यहाँ पे कि आपने वहां जाकर के कोई ऐसा आचरण किया। अगर एक भी, मैं पुनः रिपीट करता हूं कि अगर बाहर जाकर के आपके किसी प्रकार के दुराचरण का मुझे। फिलहाल के रिपोर्टर्स रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।